सतपाल जी, जसीम अख्तर को लेकर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नामजद किया गया है। पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक क्या पुलिस के हाथ में लगा है? मैं ये बताना चाहूँगा मोहम्मद जसीन एलियस जैसी एलियस सिकंदर, ये इस पर एक सन 22 में 50 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी पतारा थाने में, और उसी में इसे 6/7/22 को अरेस्ट किया गया था जलंधर रूरल पुलिस द्वारा ही। और तब से लेकर ये अभी 24 की जो है 7/6/24 तक ये जेल में ही था। और वहाँ से जो है रिलीज़ होने के बाद ये जो है अपने गाँव नहीं आया, और ये वहीं से तब से ये एब्सकॉन्ड कर रहा था, क्योंकि हमारे एसएसपी साहब एसपीडी साहब एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि जब भी किसी की बेल होती है तो क्या हीनियस क्राइम वाले किसी भी क्रिमिनल की, उस पर हम क्लोज अपनी जो है वॉच रखते हैं। बट ये तब से ही जो है अपने एब्सकॉन्ड कर रहा था, अपने गाँव ये नहीं आया। सर, क्या मुंबई से या फिर किसी इंटेलिजेंस से आपको कॉल आया अभी तक इसको लेकर? जी हाँ, कॉल नहीं, बट उनके आए थे, वैसे पर्सनली उनकी टीम्स आई थी, उनसे बात वगैरह हमारा जो है कोऑर्डिनेशन क्लोज चलता रहता है। ये कैसे पटियाला जेल तक पहुंचे? ये क्या सीधा पटियाला जेल गया था? इससे पहले कहीं और जेल में था? ये अलग अलग जेल्स में रहा। इससे पहले ये कपूरथला जेल में था। कपूरथला जेल से इसको पटियाला जेल में शिफ्ट किया गया था। वहाँ से मैंने आपको बताया अभी कि ये 7/6/24 को जो है ये अपना रिलीज़ हुआ था। सिद्धू मूसेवाला को लेकर भी कहते हैं कि पुलिस ने दबिश दी थी जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। क्या उसमें भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी इसकी? हाँ, वो मैंने उसमें जो है अभी मैंने केस जो है प्रॉपरली पूरा नहीं स्टडी किया हुआ, बट मैं देख लेता हूँ कि क्या है उसमें, क्या रोल था इसका, क्या था, जो भी है वो देख के बता सकता इसका बैकग्राउंड क्या है सर? ये कितने साल की उम्र से इस क्राइम की दुनिया में आया? हूँ। ये अभी इसके जो हमें पता है कि इसके ऊपर 9 जो हैं हीनियस क्राइम के केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती और स्नैचिंग वगैरह के केस जो रजिस्टर्ड हैं। ये ना केवल पंजाब बल्कि इसमें कैथल हरियाणा में भी इस पर जो है 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो अगर बात की जाए तो इसके जो पारिवारिक सदस्य वो कहाँ पर है? क्या गांव वाले कह रहे हैं कि 15 दिन से वहाँ पे ताला लगा है इसके पारिवारिक सदस्य जो इसका फादर है मोहम्मद जमील अख्तर, वो और इसका एक भाई है थोड़ा जो मेंटली थोड़ा सीधा है, वो दोनों मार्बल लगाने का काम करते हैं। और पहले तो वो यहीं पर ही थे, बट अभी आप ही से पता चल रहा है कि वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। हमें गांव वालों ने बताया जी, बट जो है वो पहले प्रेजेंट ही थे, बट अब उनको पता लगा होगा तो वो शायद आगे पीछे हुए होंगे, वो हम देख लेंगे उनका सारा जो भी है। और इसकी मदर और इसकी जो एक सिस्टर है उनकी डेथ हो चुकी है, और वो जो है वो लेबर का काम करते हैं, यही अपना मार्बल लगाने का। सर, इसने गांव में भी किसी महिला के घर पे गोलियां चलाई थी, ऐसा भी घटना सामने आई थी इस पे? हाँ जी, वो सारा हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें हो रही है, चल रही है सारी। तो नाम क्या है? मेरा नाम गगन। गगन जी, आप इसी गांव के रहने वाले हो और इसके बारे में बता दीजिए, ये लड़का कैसा था जसीन अख्तर जिसका नाम आया बाबा मर्डर केस? पहले तो ठीक था जी, अच्छा था, ऐसी कोई बात इसके बारे में सुनी नहीं थी। जब से बिश्नोई गैंग में जी गया तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला, पहले जमानत हुई थी इसकी। कल जब आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला भी ऐसे हो गया, न्यूज में आ रहा था, तो तब पता लगा भी इसका उसमें भी नाम है। लगभग कितना समय हो चुका है, कुछ मालूम है कि कब बिश्नोई गैंग में 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया था। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। और इससे पहले भी तो एक कोई ना कोई क्राइम में था जब एसएसपी पुलिस इसके एक पापा के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, उसका बदले के कारण ये ऐसे चला गया, वहां पे बिश्नोई गैंग में चला गया। इससे पहले ये लेबर वर्क ही करता था? पहले पापा के साथ जाता, स्कूल जाता था, पढ़ता था, सब ठीक था। अच्छा इनका कोई गांव में झगड़ा हो गया था किसी से। अच्छा। 1-2 बार बात हुई तो बोला भाई मेरे पापा को उसने ऐसे किया, उसके बाद ये अपराध की दुनिया में चला गया। तो अगर बात की जाए तो महिला थी यहाँ पे गांव की एक रानो, उसके घर पे भी गोलियां चलाई थी। हाँ, उसमें बताए थे, सभी सुना था भी, उसमें भी इसका नाम आया था, फिरौती के लिए इन्होंने उसको फोन किया था। तो उसके बाद ही सारा ये काम अभी हुआ। आपने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बारे में भी बोला है कि उसके बीच में भी इसका नाम था। जी। तो ये क्या इन्वॉल्वमेंट था, कैसे ये वहाँ पे पहुंचा था? वहाँ पे नहीं, बस जहाँ पे उसका नाम आ रहा था, क्योंकि जहाँ पे पुलिस वगैरह बहुत आ रही थी उस समय, तो जब उसका नाम कल भी जैसे गांव में पुलिस आई, तो क्या आप लोगों से बातचीत की है उन्होंने? हुई थी, बातचीत हमारे साथ हुई थी, हम जहाँ पे नजदीकी थे। हाँ, तो क्या उन्होंने पुलिस वाले क्या पूछ रहे थे? बस उन्होंने पूछा भी ये कहाँ पे घर किसका, मोबाइल नंबर पूछ रहे थे, उसके पापा का मालूम नहीं था किसी को, तो पूछ रहे थे। हमने तो हमको ऐसा मालूम नहीं था मोबाइल के अंदर। घर में कौन पारिवारिक मेंबर कितने हैं इनके? जो है कि इनकी एक बहन थी, वो डेथ हो गई थी, उनकी अब्बा थे, उनकी भी डेथ हो गई थी, और अभी तो माता जी उसकी भी डेथ हो गई थी।
अब उनके दोनों भाई हैं, एक पिताजी है यहाँ पे। तो अभी इनके पिता और भाई कहाँ पर हैं? वो मालूम नहीं, अभी 10-15 दिन तो देखे ही नहीं ना, वो जहाँ पे गाँव में तो आए ही नहीं। अच्छा, काम क्या देखे। करते हैं यहाँ पे वो? वो टाइल पत्थर का काम करते हैं। ठीक है।